अस्सलामुअलैकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम अपनी किसी भी फाइल में से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में मौजूद बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन कंसोलिडेट के बारे में बात करेंगे। ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टूल ही है। कंसोलिडेट की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेट का ज़्यादातर यूज़ हम कंपनी बेस करते हैं, यानी जब हम अपनी डिफरेंट शीट्स में से या डिफरेंट वर्क बुक में से अपने डाटा को रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के बाद उसकी समराइजेशन के लिए हम कंसोलिडेट के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिपोर्ट है अगस्त की। तो आप देखिए कि इसमें डिफरेंट किस्म का हमारे पास डाटा है, यानी एबर्ट जेम्स की अगर हम बात करें तो एबर्ट जेम्स ने अगस्त के महीने में जो सेल की है वो $26 है। इसी तरीके से अगर हम अगेन देखें तो देख सकते हैं कि इसी शीट में मौजूद एबर्ट जेम्स अगेन रिपीट हुआ है और अब इसने सेल की है $45 की। इसी तरीके से अगर हम सितंबर की शीट के ऊपर जंप करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एबर्ट जेम्स की जो सेल है वो $26 है। इसी तरीके से अगेन उसने यहाँ $25 की सेल की है। हम चाह रहे हैं कि हम इन तमाम डाटा को रिट्रीव करके एक अलग शीट के अंदर समराइज करें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंसोलिडेट के ऑप्शन का। ये हमारे पास एक शीट है जो हमने कंसोलिडेट के नेम से बनाई है। अब हम अपनी दूसरी फाइल में मौजूद डाटा को यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी सेल को। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ इतने एरिया को। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे कंसोलिडेट के ऑप्शन पे। कंसोलिडेट के ऑप्शन पे जाने के लिए हम सबसे पहले डाटा के टैब में जाएंगे और यहाँ से डाटा टूल के नेम से जो सेगमेंट है इसके अंदर मौजूद है हमारा ऑप्शन कंसोलिडेट का। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। मैं यहाँ इसे ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है उस रेफरेंस को जिसके अंदर से हम डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अगस्त की रिपोर्ट पे और यहाँ से मैं इस तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। ये हमारे पास डाटा आ चुका है। चूँकि हमने दूसरी फाइल में से भी डाटा लिंक करना है इसलिए हम यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे। ये हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ से चले जाते हैं सितंबर की शीट पे। ये देखिए इसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर इसने सेलेक्ट ना किया हो तो हम खुद से भी इसे कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ पे ऐड करवा देंगे। इस ऐड के ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम मुख्तलिफ वर्क शीट में से या मुख्तलिफ वर्क बुक में से अपने डाटा को रिट्रीव कर रहे हों। यहाँ पे हम अपनी इस रिपोर्ट का लेबल को यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हम चाह रहे हों कि हमारी शीट के ऊपर टॉप रो आए या लेफ़्ट कॉलम आए तो हम यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम इस टॉप रो की बना पे अपने डाटा को रिट्रीव करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारा ये हेडर आ रहा है या हमारी लेफ़्ट कॉलम आए, तो हम यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी टॉप रो भी इसके अंदर आए और लेफ़्ट कॉलम भी आए। उसके बाद अगर आपने इसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। मैंने यूँ ही ओके के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फाइल में मौजूद डाटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो आप देखिए उसने एबर्ट जेम्स की तमाम सेलिंग रिपोर्ट को यहाँ पे प्लस किया है, यानी उसका सम निकाला है। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सम आ चुका है जो उन्होंने सेल की थी। अब हम यहाँ से इन्हें डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगेन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं यहाँ से कंसोलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ये हमने रेफरेंस पहले ही ऐड किया हुआ है इसलिए हम यहाँ से यही रहने देंगे। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सम का फंक्शन एक्टिव है, यानी उसने हमारे तमाम डाटा का सम निकाला है। सम के अलावा अगर आप कोई और कैलकुलेशन करना चाहें, लाइक काउंट करना चाहें, एवरेज निकालना चाहें, मैक्सिमम निकालना चाहें या जो भी यूज़ करना चाहें, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हम सम निकालना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ से सम को ही सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से करेंगे क्रिएट लिंक। ये हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया ताकि हमारी जो भी फाइल है उसका लिंक इस कंसोलिडेट की फ़ाइल के साथ अटैच हो जाए।
सो ये हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने अपने डाटा को एंटर कर लिया है तो आप देखिए कि यहाँ पे छोटे छोटे बटन ऐड हो चुके हैं, यानी ग्रुपिंग के। सो अगर हम इन्हें देखना चाहें कि ये किस बना पे इसने डाटा का सम निकाला है, तो हम मुख्तलिफ शीट्स में नहीं जाएंगे बल्कि इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो हमें तमाम डिटेल बता रहा है कि किस किस पॉइंट पे जाके इसने कॉपी किया है और कहाँ से इसका सम निकाला है। इसी तरीके से मैं यहाँ से नीचे वाले को ओपन कर लेती हूँ तो देखिए हमारी तमाम फाइल का डाटा यहाँ पे मौजूद है। यानी हम मुख्तलिफ शीट्स पे जाके नहीं देखेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि आपने किस बना पे ये डाटा यहाँ पे रिट्रीव किया है तो हम यहीं से उसे कोलैप्स करके दिखा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि किस तरीके से हम कंसोलिडेशन के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।